गीता का पहला शब्द है धर्म। आपके घर परिवार के वातावरण के अनुसार आपके पैदा होते ही आपको एक धर्म पढ़ा दिया जाता है और आप स्वयं क्या हैं, आपका धर्म क्या है, इस ओर आप शायद ही चिंतन करते हैं। धर्म वह नहीं है जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, धर्म वह है जिसके द्वारा आप स्वयं को प्राप्त नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और गीता पल्स की पॉडकास्ट में आप सबका पुनः स्वागत है। आशा है आप सबको हमारा पहला पॉडकास्ट, जिसमें हमने यह बताया था कि गीता हम सब के लिए आवश्यक क्यों है, पसंद आया होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे धर्म की और हमें कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि गीता शुरू ही धर्म से होती है। गीता का पहला शब्द है धर्म। जहां धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा माम कहा पांडवाश्चर्य किम करोति संजय, कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध को आतुर मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। और फिर समूची गीता के 700 श्लोक अर्जुन को भी यही समझाने में व्यतीत हो जाते हैं कि धर्म क्या है। धर्म सुनकर हमारे मन में सबसे पहले क्या विचार आते हैं? हमारी पहचान, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, या ऐसे रीति रिवाज, त्योहार, वेशभूषा, खान पान, पूजा पाठ जिसके द्वारा हम अपनी वो पहचान प्रकट करते हो, या फिर हमारे देवी देवता, धर्म गुरु, भगवान जिनकी हम पूजा करते हो। यानी हर वह पद्धति विशेष जिसके द्वारा हम किसी भी शक्ति को प्रसन्न करते हो, उसका धन्यवाद करते हो, आह्वान करते हो, उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हो, हमारे एक धर्म के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। धर्म की इस कल्पना में एक मूल विकार यह है कि ये बाह्य यानी कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से प्रेरित है। आपके घर परिवार के वातावरण के अनुसार आपके पैदा होते ही आपको एक धर्म पढ़ा दिया जाता है और आप उसे ही जीवन भर अपना धर्म मानने लगते हैं और उस धर्म को ही ईश्वर को जानने, समझने और उस तक पहुंचने का जरिया समझने लगते हैं। बड़े होते होते उसी इष्ट देव की पूजा करने लगते हैं, वैसा ही रिवाज, त्योहार, खान पान, वेशभूषा अपना लेते हैं और आप स्वयं क्या हैं, आपका धर्म क्या है, इस ओर आप शायद ही चिंतन करते हैं। अपनी अकल आते आते अगर कोई बिल्ला ऐसा कुछ सोचे भी तो तब तक या तो स्वयं ही तक कंडीशन हो चुका होता है या फिर घर परिवार समाज आदि के दबाव में उसको अपनी इच्छानुसार धर्म की किसी और परिभाषा को समझने और ग्रहण करने की स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती। अधेड़ उम्र में धर्म को बदलना या धर्म बदलने की बात भी सोचना ब्लास्फेमस यानी कि अपभ्रष्ट या पापजन्य माना जाता है, जबकि सत्य तो यह है कि हम अपना धर्म बदल ही नहीं रहे होते। कोई भी जीव अपना धर्म बदल ही नहीं सकता, वह केवल अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है, क्योंकि धर्म वह नहीं है जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, धर्म वह है जिसके द्वारा आप स्वयं को प्राप्त करते हैं। और इसके जीवंत उदाहरण है वे अनेक महापुरुष जिन्होंने निज धर्म का अनुसरण करने के लिए अपने जीवन की राह तक बदल दी, जैसे कि तुलसीदास, वाल्मीकि, बुद्ध, अशोक इत्यादि। ईश्वर ने न केवल मनुष्य को बल्कि प्रत्येक जीव को विशिष्ट यानी यूनिक बनाया है और मनुष्य को तो यह विलक्षण प्रतिभा भी दी है कि वह अपने निज स्वरूप, निज धर्म को पहचान सके, किंतु अधिकांश मानव अपनी इस विलक्षणता को भूलकर धर्म का अर्थ मात्र हिंदू मुस्लिम होना मानने लगते हैं। गीता का गहराई से अध्ययन करने से आप जानेंगे कि धर्म किसी बाहर की शक्ति से नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति से वार्तालाप है। एक सरल उदाहरण दें तो यदि आप एक अद्वितीय अभिनय कौशल रखते हुए एक शिक्षक अथवा व्यापारी बन जाते हैं तो आप अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे होते हैं। फिर यह मायने ही नहीं रखता कि आप दिया जलाते हैं कि दाढ़ी रखते हैं, क्रॉस पहनते हैं या कृपाण। 5000 वर्ष पहले जब गीता का उद्घोष हुआ था तब जीसस, मोहम्मद, नानक, मंदिर, मस्जिद, शंकराचार्य दूर दूर तक नहीं थे। तो धर्म का इन सब से या इनसे जुड़ी पद्धतियों से तो दूर दूर तक सरोकार हो ही नहीं सकता। असल में धर्म हमारे शरीर रूपी खदान के पीछे छिपे आत्म रूपी खनिज यानी उस मिनरल की भांति है जिसका पौरुष वही है, किंतु खुरदुरी प्रकृति हो तो कोयला
और तराशे जाने पर हीरा होती है। दोनों ही परिस्थिति में हमारे भीतर पाए जाने वाला पुरुष प्रकृति का संयोग ही हमारा धर्म है, जो एक खनिज की भांति ही हमें शक्ति, ऊर्जा और ये जीवन प्रदान करता है। परंतु उसे खोजने के लिए हमें संसार द्वारा उड़ाई गई सभी परतें उतारनी होंगी। पहली परत है हमारी आस्था की। सामान्य जीवन में हम स्वयं को किसी न किसी आस्था से जुड़ा हुआ पाएंगे। हिंदू, मुसलमान, गुरु, शिष्य, बेटा, शिक्षक, नागरिक इत्यादि। तो क्या वास्तव में ये हमारा धर्म है? धर्म की इस परिभाषा के साथ भी एक गहन समस्या यह है कि विरोधास्पद हितों के चलते हम प्राय अपनी निष्ठाओं के बंदी बन जाते हैं। जैसे कि पुत्र के नाते हमारा कर्तव्य कुछ और पिता के नाते कुछ और। जाति, धर्म, देश के प्रति निष्ठा हमसे कुछ कर्म कराएगी, अधिकारी के नाते हमारा कर्म कुछ और होगा। और फिर हम एक दूसरे के आगे योद्धा बनकर कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, जिसमें हमारा धर्म धर्म और दूसरे का धर्म अधर्म दिखने लगता है। किसी भी नश्वर अथवा अस्थायी सत्ता या विचारधारा के प्रति निष्ठा तो अटल धर्म हो ही नहीं सकती। जैसे ही वह सत्ता बदलेगी, हमारा धर्म भी बदलेगा। इसलिए अपने अटल सनातन धर्म को पहचानने के लिए हमें अपनी निष्ठाओं और आस्थाओं की पहली परत उतारनी होगी। हमें भूल जाना होगा कि हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, कहीं शिक्षक हैं, कहीं अधिकारी हैं। और इस परत को घिसते ही हमें दिखने लगते हैं हमारे कर्म, जो कि कर्म, विकर्म और अकर्म की तिकड़ी का एक भाग है। कर्म वो क्रियाएं हैं जो हम अपनी निष्ठाओं, आसक्तियों और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, विमान चलाना, सर्जरी करना। अब जिस कर्म का आधार ही नित्य बदलती आसक्ति या आवश्यकता हो, वह भी धर्म नहीं हो सकता। कि आज व्रत में भूखे रहना है तो कल डटकर ब्रह्मभोज खाना है। दूसरे छोर पर विकर्म वो क्रियाएं हैं जो हमारी शक्तियों और सामर्थ्य का सीधा सीधा दुरुपयोग हो, जैसे कि निर्बल को सताना, अत्याचार करना, काम, क्रोध, लोभ से प्रेरित व्यवहार करना। ऐसा कोई कार्य भी तो धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता। अब बचा अकर्म, जो कि कर्म और विकर्म के खोल के मध्य अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर रूप में विद्यमान है। बड़े बड़े पंडित कर्म, धर्म, दुष्कर्म की बात तो करते हैं, किंतु अकर्म की बात बहुत कम लोग करते हैं। और असल में ये अकर्म ही हमारा धर्म है। अकर्म हमारी वो सारी गतिविधियां हैं, वे सभी विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हम स्वतः अनजाने में बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी ध्येय, भय अथवा प्रलोभन के करते हो। वही हमारा सहज मूल धर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब किसी कार्य में हमारा कोई निहित स्वार्थ ही नहीं होता, तो पुरुष प्रकृति का अद्भुत संगम हमारे कार्य का संचालन और नियंत्रण स्वतः ले लेता है, जैसे कि एक ऑटो पायलट। और तब हम अपने धर्म का अनुसरण कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि सुबह उठते ही हम कोई गीत गुनगुना रहे हो जिसमें कोई प्रलोभन, कोई मजबूरी, कोई उम्मीदें या दबाव नहीं हो, जिसे करके हम प्रसन्न हो, तो वह अकर्म होने के नाते हमारा मूल धर्म है। गीत का वह गुनगुनाना हमें किसी कर्म फल से नहीं बांधता। और यह कंप्लीटली इररिलेवेंट है कि वो गीत लता मंगेशकर गा रहे थे कि अरिजीत सिंह का गा रहे थे। हम ये सब कार्य बिना किसी घोर प्रयत्न अथवा फल को ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि हम उसके अलावा प्राकृतिक तौर पर कुछ और कर ही नहीं सकते। हम उस कार्य को करने के लिए ही बने हैं। वह होता है हमारे भीतर का सच्चा हीरा, हमारा धर्म, हमारा आत्म, जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई पवन सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार नदी का धर्म है बहना, फसल को पानी देना या डूबते को बचाना नहीं। ना ही फसल के उगने से नदी को पुण्य मिलता है, ना ही डूबते के मरने से पाप। इसी प्रकार हमारे अकर्म हमें कर्म फल से नहीं बांधते। हमारे अकर्म ही हमारा धर्म बनकर जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहते हैं और हमारी सदगति अथवा दुर्गति का कारण बनते हैं। हम जन्म लेते ही अपने पूर्व कर्मों और विकर्मों के आधार पर सत, रजस, तमस गुणों से लिप्त एक प्रकृति में बंध जाते हैं। इस प्रकृति में शामिल है हमारा रंग, रूप, कद काठी, पसंद, नापसंद इत्यादि। इनसे हम लड़ नहीं सकते, इसके विरुद्ध भी नहीं जा सकते, और यही हमारी शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है।
मनुष्य होने के नाते हमें सोचने, चिंतन करने और मनन करने की शक्ति मिली है कि हम ज्ञान और अभ्यास के द्वारा अपनी आसक्तियों और इंद्रियों को जीत पाएं, और यह होता है पुरुष। यह सबको उतना ही बराबर मिला होता है, किंतु अपनी निष्ठाओं, आसक्तियों, इंद्रियों के मोहवश हम इस पुरुष, इस शक्ति को अकर्म करने हेतु उपयोग करना तो दूर, इसको पहचान भी नहीं पाते हैं और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर या तो अटक जाते हैं या उससे कहीं दूर भटक जाते हैं। इस जीवन में हमारी जितनी इच्छाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनसे जुड़े अहम और लोभ होंगे, उतना ही हम इस जीवन में सत्व, रजस, तमस के विषय को घोलेंगे। कभी वातावरण, कभी वैश्विक धर्म, कभी रीति रिवाजों, तो कभी अपनी प्रकृति को ही दोष देकर हम अपने सबसे गूढ़ धर्म, मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएंगे और अगले जन्म की खातिर तैयार कर लेंगे एक सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रारब्ध काया, और यह होता है हमारा पड़ाव, यानी कि पॉइंट ऑफ अराइवल। और इस तरह से एक और जीवन चक्र शुरू हो जाता है। इसे ऐसा समझिए कि यदि इस जीवन में हमें अधिक गुस्सा आता है तो यह हमारी इस जीवन की प्रकृति है, किंतु हमारे अंदर एक पुरुष होने के नाते यदि हम ज्ञान और अभ्यास द्वारा न केवल गुस्से पे काबू पा सकते हैं, बल्कि गुस्सा आने का कारण ही त्याग देते हैं, तो अगले जन्म में उसी बात पर गुस्सा ना आना हमारी प्रकृति बन जाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपना गुस्सा आने को अपनी प्रकृति बताकर टाल दे, या ये बहाना बनाए कि ये गुस्सा तो मुझे विरासत में मिला है, मेरे घर में तो सभी को गुस्सा आता है, तो वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में इस विषय में वैसी ही प्रकृति विरासत में पाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपने पुरुष का कोई उपयोग किया ही नहीं। अब दोबारा अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखिए। आपके भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बॉस, टीममेट, जिनसे आपको संभवतः भीष्म, कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र आदि की छवि दिखती हो, अब आप ये देखने में सक्षम हैं कि ये सब अपने कर्मों का कितना प्रतिशत अकर्म करते हैं, जिनको वो बिना किसी लोभ, इच्छा, भय अथवा अहम के करते हैं, और कितने कर्म मगन होकर करते हैं। ऊपर की सभी परतें हटाने के बाद आपको उस व्यक्ति का सहज धर्म दिखाई दे जाएगा, जैसे कि कृष्ण को अर्जुन का शुरू से दिख रहा था कि छत्र भाव के होते भी तू युद्ध से आंख चुराएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, अपने सभी वैश्विक धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। यदि धर्म का कोई भी अर्थ हमारी आम तौर की धर्म की परिभाषा के इर्द गिर्द भी होता, तो 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण सभी धर्मों को तजने के लिए क्यों कहते। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि कृष्ण की शरण में जाना भी किसी धार्मिक पद्धति का अनुसरण या उनकी पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि कृष्ण के दिए ज्ञान द्वारा अपने शरीर रूपी खदान के भीतर निज आत्मधूपी हीरे को पहचानना और तराशना है। अब लाख कोई आपको बोले कि वह हिंदू धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म का पालन कर रहा है, किंतु कर्म, विकर्म, अकर्म के पैमाने से आप उसका और अपना मूल धर्म सहज ही पहचान लेंगे, यह हमारी आशा है। श्रृंखला के अगले अंक में हम बात करेंगे पाप की, पाप क्या होता है और उससे कैसे बचा जाए। धन्यवाद।